नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हल्दी वाला दूध। दोस्तों, मेरी माँ हर रात मुझे हल्दी वाला दूध के बहाने न जाने क्या मिलाकर पिलाती, जिसे पीते ही मैं सो जाती थी। जब मैं सुबह उठती तो पूरा शरीर दर्द से टूटता था। मैं दूध पीने से मना करती तो कहती कि इसे पीने से तुम्हें ताकत मिलेगी, लेकिन मेरी माँ का दिन ब दिन रवैया बदलने लगा। मुझे बहुत हैरत होती थी। फिर मुझे कुछ शक होने लगा और ये राज जानने के लिए मैंने एक रात वो दूध नहीं पिया और सोने का नाटक करने लगी। जब ये राज सामने आया तो मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा काम कर रही थी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल दहल उठेगा आपका इस कहानी को सुनकर, लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा कि बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं अपनी दोस्तों के साथ जा रही हूँ और फिर वापस आ जाऊंगी। आप तो जानती ही हैं कि यह हमारे कॉलेज का आखिरी साल है और मेरा मन करता है कि मैं अपनी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊं। मैंने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि हम लोग कॉलेज ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन मम्मी कहने लगी कि तुम्हारे बिना मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरा मन नहीं लगेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मी को मना लिया और जब मैंने अपनी दोस्त रिया और कोमल को बताया कि मैं भी उनके साथ पिकनिक पर जा रही हूँ, तो वे लोग बहुत खुश हो गयी। हमने वहाँ बहुत यादगार समय एक साथ बिताया था। एक दिन कोमल मुझसे कहने लगी, शीतल, ये लड़का कौन है जो बार बार तुम्हारी तरफ देख रहा है? उसकी बात सुनकर मैंने उस तरफ देखा जहाँ वह लड़का खड़ा था। कोमल और रिया मुझे छेड़ने लगी, क्या ये तुम्हारा कोई जानने वाला है? क्या ये यहाँ तुम्हारी वजह से आया है? उनकी बातों से मुझे गुस्सा आ रहा था और वह लड़का लगातार मुझे घूरे जा रहा था। मैं भी नोटिस कर रही थी कि पिछले कई दिनों से वह लड़का यहीं आसपास रहता है। पता नहीं कौन था, कहां से आया था, लेकिन जहां भी हम तीनों जाती थी वह वहीं पहुंच जाता था। मैंने सोचा शायद वह रिया या कोमल की वजह से यहां आ रहा होगा, लेकिन एक दिन मेरी गलतफहमी दूर हो गई जब उसने मुझसे बात करने की कोशिश की। लेकिन मुझे ऐसे लड़के बहुत बुरे लगते थे जो लड़कियों से बात करने का बहाना ढूंढते थे। मैंने उससे कह दिया, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो लड़कों से बात करती है या उनसे दोस्ती करती है। तुम अपने काम से काम रखो। अब कोमल और रिया भी मुझे चिढ़ाने लगी, ये लड़का तुम में इंटरेस्टेड है, लगता है तुम्हारे लिए पागल हो गया है। उस दिन जब मैं अकेली थी, रिया और कोमल मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और मैं मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फोन बंद किया, वह लड़का मेरे पास आ गया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। कहने लगा, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा, मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना पता दोगी? दोस्तों, मुझे उस लड़के की बात हैरान कर गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझे कुछ दिन ही से देख रहा था और बात इतनी दूर तक कर रहा था कि मुझसे शादी करना चाहता है। तभी मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं किसी अजनबी को अपना पता नहीं दे सकती थी। लेकिन वह बार बार मेरे पीछे आने लगा। एक दिन मैंने उसे रिया से बात करते हुए देखा। जब मैंने रिया से पूछा कि वह क्या कह रहा था, तो वह हंसकर बात टाल गई। लेकिन मुझे शक हुआ, क्योंकि वे दोनों हंस कर बातें कर रहे थे और जब मैं उनके पास गई तो वे दोनों अचानक चुप हो गए। फिर जब मैं घर पहुंची तो मेरे नंबर पर फोन आने लगे। जैसे ही मैंने फोन उठाया, एक लड़के की आवाज आई, क्या आप शीतल बात कर रही हैं? आवाज मुझे जानी पहचानी सी लगी। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कहीं इस आवाज को सुना है, मगर कहाँ यह याद नहीं आ रहा था। तभी मैंने पूछा, आप कौन हैं? और फिर जब उसने अपना परिचय दिया तो मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया। मैंने कहा, आप कौन हैं? क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं? वह कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जब से तुम्हें देखा है
तुम्हारे अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं जल्द ही अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजूंगा। तुम्हारे बिना मुझे अपना घर सूना सूना लगता है। मैंने उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल काट दी। बदतमीज, किसी लड़की से बात करने की तमीज नहीं थी उसे। पहली बार में कोई इस तरह बात करता है। मैं उससे बात नहीं करती थी। जब वह कॉल करता तो मैं उसकी कॉल काट देती और मैसेजेस का जवाब भी नहीं देती थी। एक दो बार जब उसने मम्मी के सामने कॉल किया तो मम्मी भी हैरान रह गई और मुझसे पूछने लगी, कौन है ये फोन पर और तुम इससे बात क्यों नहीं कर रही हो? अब मैं मम्मी को क्या बताती कि ये कौन है और मैं इससे बात क्यों नहीं कर रही हूँ। मम्मी को मैंने बड़ी मुश्किल से टाला था बहाना बनाकर। कुछ दिन तक तो मैं अपनी वापसी की थकान उतारती रही, फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आई। उस दिन मम्मी मेरे लिए दूध लेकर आई। मैंने कहा, मम्मी प्लीज, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे बच्चों की तरह रोज दूध का गिलास मत दिया करो, मुझे इसका स्वाद अजीब लगता है। मम्मी बोली, अरे ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम पढ़ाई करती हो, अपना दिमाग इतना खपाती हो, जब तक तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो पढ़ाई भी नहीं कर पाओगी और न ही कोई और काम कर पाओगी। जब सेहत अच्छी होगी तभी सब काम पूरे होंगे। हमेशा की तरह उस दिन भी दूध पीते ही मुझे नींद आ गई। दोस्तों, मैं अक्सर सोचती थी कि इस दूध में आखिर ऐसा कौन सा जादू है जिसे पीकर मुझे नींद आ जाती है और सुबह जब उठती थी तो मेरा पूरा सिर भारी लगता था। जब मम्मी से पूछती तो वह हंसकर टाल देती और कहती, मैं इसे अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाती हूँ, इसमें कुछ ताकत वाली दवाइयाँ डालती हूँ जिससे तुम्हें अच्छी नींद आती है और तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। ऐसे ही मेरी जिंदगी चलती जा रही थी। अब वह आदमी मेरे कॉलेज में आने लगा था। रोज वह कॉलेज के बाहर खड़ा रहता। फिर एक दिन मैं उससे बात करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि सभी लड़कियां अब इस बात को नोटिस करने लगी थी और मैं सबकी नजरों में तमाशा बनने लगी थी। एक दिन मैंने उससे कहा, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, जो कहना है कहो, मुझे घर जल्दी जाना है। वह इतनी सी बात पर ही खुश हो गया कि मैं उसकी बात सुनने को तैयार हो गई थी। वह मुझे लेकर एक रेस्टोरेंट में आ गया। उसने अपने बारे में बताया, मेरा नाम विक्की है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं इन सब कामों को छोड़कर तुम्हें एक नजर देखने के लिए तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़ा रहता हूँ। जानती हो क्यों? मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा तो वह कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारे बिना जिंदगी बिताने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तभी तो मैं तुम्हारे गुस्से और नाराजगी के बावजूद भी तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। जब उसने मुझे अपने ऑफिस का कार्ड दिखाया और अपने पिता के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसके पिता तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनका नाम मैंने सुना हुआ था। उसकी सारी बातें सुनकर मैंने उससे कहा था, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझसे बेहतर दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, फिर तुम मुझसे ही क्यों प्यार करते हो? क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल के अमीर लड़के लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और इसे टाइम पास कहते हैं। ये लोग प्यार का नाम देकर धोखा देते हैं, इसलिए मैं हमेशा इन चीजों से दूर रहती थी। लेकिन इस लड़के की आंखों में मुझे सच्चाई नजर आने लगी थी। मैंने जब उससे ये सवाल किया तो वह हंस पड़ा। प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक कोई लड़की नहीं देखी। मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे कॉलेज में और यहाँ तक कि मेरे ऑफिस और रिश्तेदार में भी बहुत लड़कियां थी, लेकिन मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं हुई। पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी सांसें थम गईं। उस दिन मैं बिजनेस मीटिंग के लिए वहाँ गया था और तब से ही मैं तुम्हें देखने के लिए कॉलेज के बाहर खड़ा रहता हूँ। वह कहता गया था और मैं सुनती जा रही थी। उसके बात करने का अंदाज और उसकी पर्सनालिटी बहुत आकर्षित थी। वह और भी मुझसे कह रहा था, और तुम हो कि मेरे प्यार की कदर ही नहीं करती। अब पहली बार उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दी।
दोस्तों, फिर वह कहने लगा, मेरे मम्मी पापा अभी इंडिया में नहीं है। जब वो घर आएंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। और यह बात मैं जानती थी कि उसके माता पिता बिजनेस टूर पर किसी दूसरे देश में गए हुए थे, क्योंकि ये न्यूज में मैंने देखा था। मुझे उसकी बात पर यकीन होने लगा और फिर पता नहीं कैसे मैं भी उसके प्यार में पागल होने लगी। मैंने अभी तक मम्मी को विक्की के बारे में नहीं बताया था। पता नहीं क्यों उन्हें बताते हुए मैं शर्मा रही थी या मुझे डर लग रहा था। मम्मी अक्सर इस बात का जिक्र करती थी कि वह मुझे बहुत आगे देखना चाहती है। वह चाहती थी कि मैं कामयाब बनूं और अभी इतनी जल्दी मेरी शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। मम्मी चाहती थी कि मैं बिजनेस के क्षेत्र में जाऊं, पर बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और हमारे पास इस दुनिया में कोई भी नहीं था। पापा का कई साल पहले ही निधन हो गया था और मम्मी अपना बुटीक चला रही थी, जिससे हमारे खर्चे पूरे होते थे। मम्मी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। जो भी बात मैं कहती वह तुरंत पूरी कर देती। मैंने पापा के जाने के बाद सिर्फ मम्मी को ही देखा था। पापा का तो मुझे ठीक से याद भी नहीं था। फिर उस दिन भी मम्मी मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। तभी मैंने उस दिन भी मम्मी से चीढ़ कर कहा था, मम्मी प्लीज ये दूध लाना बंद कर दीजिए। मुझे बुरी तरह गुस्सा आ रहा था, मगर मम्मी मेरी बात पर हंस पड़ी और कहने लगी, जब तक तुम मेरे लिए बच्ची हो तब तक मैं तुम्हारे लिए ये लाना बंद नहीं कर सकती। मम्मी की बात सुनकर मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। अब रोजाना मेरी विक्की से बात होने लगी थी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि मैं उसके प्यार में पागल होने लगी हूँ। जितना वह मुझसे प्यार करता था, मैं उससे ज्यादा उसे चाहने लगी थी, और ये सब कुछ बस कुछ ही दिनों में हुआ। हालांकि मैं ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी की पर्सनैलिटी या दौलत से इम्प्रेस हो जाती। मेरे लिए ये चीजें कोई मायने नहीं रखती थी, पर न जाने विक्की में ऐसा क्या था कि मैं उसकी तरफ खिंचती चली गई। शायद उसकी ईमानदारी या उसका मुझसे बहुत प्यार करना था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। अब मैं उसकी कॉल और मैसेज का इंतजार करने लगी थी। जब वह कॉल नहीं करता तो मैं उसे खुद कॉल करती। कभी तो रात को मैं दूध पीकर सो जाती और सुबह उठती तो उसकी ढेर सारी मिस्ड कॉल्स होती। दोस्तों, वह मुझसे कहता कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि रात को मुझसे बात करो। रात की तन्हाई और जुदाई खामोशी में जब सारी दुनिया सो रही होती है, अपने महबूब की आवाज सुनना और उससे बातें करना एक अलग ही नशा होता है। और तुम्हें अभी तक इस नशे की लत क्यों नहीं लगी, वह मुझे छेड़ते हुए कहता तो मैं हंस पड़ती। मैं कहती, मैं अपनी मम्मी की नजरों में अभी भी वही बच्ची हूँ जिसे रोज अपने हाथों से दूध पिलाकर सुलाती है। उसके बाद मुझे नींद आ जाती है और मेरी सुबह ही आँख खुलती है। वह हंस पड़ता और कभी कभी मुझे चिढ़ाते हुए कहता, देखना कहीं मम्मी दूध में नींद की गोलियां तो नहीं मिला देती जो तुम्हारी आँख नहीं खुलती। मैं कभी उसकी बात पर हंस पड़ती और कभी बुरा मान जाती। वह रोज कहता, पता नहीं कब मम्मी पापा आएंगे, वे तुम्हारे घर आकर तुम्हारी मम्मी से बात करेंगे, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी, फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा और हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। उसकी ऐसी बातों पर मैं हमेशा शर्मा जाती। मैं उससे कहती, क्या पता मेरी मम्मी तुम्हें पसंद भी करेंगी या नहीं। विक्की मेरी इसमें मजाक पर गुस्से में आ जाता और कहता, क्यों, तुम्हारी मम्मी मुझसे इनकार क्यों करेंगी, क्या बुराई है मुझ में? मैं अच्छी खासी कमाई करता हूँ, अच्छी शक्ल का हूँ, और तुम्हारी मम्मी को और क्या चाहिए। और मैं उसे छेड़ते हुए कहती, हो सकता है कि उन्होंने मेरे लिए किसी और को पसंद किया हो और मेरी शादी तय कर रखी हो। मेरी बात सुनकर विक्की चिढ़ते हुए मुझसे कहता, अगर तुमने किसी और से शादी की या किसी और के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी यह धमकी सुनकर मैं खुलकर हंस पड़ती थी। दिल में जैसे ठंड उतर जाती थी, यह सोचकर कि कोई है जो मुझे चाहता है, मुझसे प्यार करता है। वह रोज मुझे अपनी बेकरारी की कहानियां सुनाता और मैं सुनते सुनते खुश होती रहती। फिर एक दिन उसने मुझे कहा, मेरे मम्मी पापा इंडिया में आ गए हैं,
मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात कर ली है। मैंने उन्हें तुम्हारी तस्वीरें भी दिखाई हैं। तुम उन्हें बहुत पसंद आई हो और अब जल्द ही वे हमारे रिश्ते के लिए तुम्हारे घर आएंगे। उसकी बात मेरे लिए सरप्राइज थी। अब मैं सोच रही थी कि मैं मम्मी से कैसे बात करूं। विक्की ने कहा, तुम मेरे और मेरे माता पिता के बारे में अपनी मम्मी को बता दो। ऐसा न हो कि जब वे वहां जाए तो तुम्हारी मम्मी अजीब रिएक्ट करें। अगर पहले से उन्हें पता होगा तो उनका रिस्पॉन्स हमारे लिए नॉर्मल होगा, वरना ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें गुस्सा आ जाए कि उनकी दूध पीती बच्ची का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। उसकी आखिरी बात पर मेरी हंसी छूट गई। उस दिन मैं कॉलेज में थी जब उसकी कॉल आने लगी। आज तुम अपनी मम्मी से बात करो। आज मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर आ रहे हैं। अब वे एक दिन भी रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हम अपनी बहू को जल्दी से अपने घर लाना चाहते हैं। दोस्तों, विक्की की यह बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। जब मैं घर आई तो मेरे चेहरे पर न जाने ऐसा क्या था कि मम्मी मुझे देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? फिर उस समय मैंने मम्मी को विक्की के बारे में बताया तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। मम्मी मुझ पर गुस्सा होती हुई कहने लगी, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कौन है वह लड़का? क्या करता है? फिर मैंने उन्हें विक्की के बारे में सारी बातें बताई तो वह परेशान नजर आने लगी और कहने लगी, नहीं, तुम इस लड़के को घर में नहीं बुला सकती। उसके मम्मी पापा को आने से मना कर दो। मम्मी की बात पर मैं हैरान रह गई। मुझे रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे सारे सपने टूटने लगी है। तभी मैंने मम्मी से कहा था, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? अभी आप उससे मिली नहीं है, उसे जानती नहीं है और आप उसे रिजेक्ट कर रही हैं, यह जानते हुए भी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। ऐसा मत करें मम्मी, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। लेकिन मम्मी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने मुझसे गुस्से में कहा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मैंने भी गुस्से में खाना पीना छोड़ दिया था और मम्मी से कहने लगी, मम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। शादी तो सिर्फ विक्की के साथ ही करूँगी। फिर मैंने विक्की से कह दिया कि तुम अपने मम्मी पापा को भेज दो। मेरी मम्मी राजी नहीं है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी, उनसे बात कर लूंगी। मेरी बात सुनकर विक्की थोड़ा परेशान हुआ था। वह अपने पेरेंट्स को मेरी माँ के हाथों बेइज्जत नहीं करवाना चाहता था, मगर फिर भी उसने मेरी बात मान ली थी। मुझे माँ के ऐसे बर्ताव पर बहुत दुख हो रहा था। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ था और मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझसे दूर हो। उस दिन जब वे लोग घर आए तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर उनके सामने गई थी। अपने मम्मी पापा के साथ विक्की भी आया था। मेरी मम्मी भी सामने बैठी हुई थी, लेकिन सब लोग बिल्कुल चुप और गुमसुम थे, अपनी अपनी सोच में गुम। मैं वहां गई तो सब लोग मुझे देखने लगे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे नजरअंदाज करके अपनी बातों में बिजी हो गए। विक्की ने भी मुझे नजरअंदाज कर दिया, जैसे मैं वहां पर नहीं हूँ। उसका व्यवहार मेरे लिए सहन करना मुश्किल था। मेरी मम्मी बहुत परेशान लग रही थी। फिर विक्की के पेरेंट्स उठ खड़े हुए और कहने लगे, हमें देर हो रही है, हमें यहाँ जाना है। अब मैं परेशान हो गई थी। मैंने तो काम वाली को चाय का कहकर आई थी और वे लोग चाय पिए बिना यहाँ से कैसे जा सकते थे। तभी मैंने विक्की से कहा था, विक्की तुम तो कुछ देर रुकने वाले थे, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मेरी बात पर उसने मुझे देखा, लेकिन उसकी देखने का अंदाज वैसा नहीं था जैसा मुझे हमेशा से देखता था। दोस्तों, उसकी आंखों में वो रंग नहीं थे जो हमेशा होते थे। वह चला गया और मेरा दिल खाली हो गया। तभी मैं मम्मी की तरफ मुड़ी और मम्मी से पूछने लगी, मम्मी आपने उनसे क्या बात की है? ये लोग इस तरह से क्यों गए हैं? इतने गुस्से में क्यों थे? मुझे लगा था कि मम्मी ने उन्हें कुछ कहा है, तभी वे लोग इतना गुस्सा में थे। लेकिन मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, चुपचाप बैठी थी। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और आज के बाद तुम भी इस लड़के से बात नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया
तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। मेरे साथ यह क्या हो रहा था? जिंदगी में पहली बार मैंने कभी किसी लड़के से प्यार किया था और वह लड़का मुझे बिना कोई वजह बताए दूर हो रहा था। मैंने उसका नंबर मिलाती रही, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। विक्की बार बार मेरी कॉल काटने लगा था। मुझे लगने लगा जैसे किसी ने मेरे साथ खिलवाड़ किया हो, मेरे जज्बात के साथ खेला हो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत रोना आ रहा था। विक्की ने ऐसा क्यों किया? पहले मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाली और अब मुझे नजरअंदाज कर रहा था। क्यों? मम्मी ने ऐसा क्या किया? जब भी उनसे पूछती तो वो टाल देती। दूसरी तरफ विक्की भी मुझसे बात नहीं कर रहा था। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। मम्मी भी कितने दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। कमरे का दरवाजा बंद रखती थी। जब मैं जाती तो भी वह कमरे का दरवाजा नहीं खोलती थी। दूसरी तरफ विक्की भी मेरी कॉल नहीं उठा रहा था। उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं अस्पताल पहुंच गई थी। तब मेरी मम्मी को मेरा ख्याल आया। वह फिर से मेरा ख्याल रखने लगी। मैं विक्की के लिए रोती रहती थी, उसके लिए तड़पती रहती थी। वह चुपचाप यह सब देखती रहती। फिर एक दिन विक्की ने मेरी कॉल उठा ली। उसकी आवाज सुनकर मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने जिंदगी की खुशी दे दी हो, लेकिन उसका लहजा, उसका अंदाज बदल चुका था। मैंने रोते हुए विक्की से कहा था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे, मुझसे बात करने के लिए इतना इंतजार करते थे। अब जब मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ और तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनकर विक्की गुस्से से बोला, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता हूँ। और मैं क्यों नहीं करना चाहता, यह तुम अपनी मम्मी से पूछो। मुझे लगा था कि मम्मी ने उन लोगों से कुछ कहा है, लेकिन ऐसा क्या कह दिया कि वे मुझसे नाराज हो गया था, मुझसे बात करना छोड़ दिया था। तभी मैंने तड़प कर विक्की से कहने लगी, मेरी बात सुनो, तुम्हें मम्मी से शिकवा है ना? मैं मम्मी से बात कर लूंगी, उन्हें मना लूंगी, मगर मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। तुम मुझसे किस बात पर नाराज हो? मेरी बात सुनकर जॉन ने सख्त लहजे में कहा था, देखो, अब मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मेरे मम्मी पापा को तुम पसंद नहीं आई हो। उसने कितनी आसानी से यह बात कही थी, जबकि उसकी मम्मी पापा ने मुझे ठीक से देखा भी नहीं था और ना ही मुझसे कोई बात की थी। मैं तड़प कर रोते हुए विक्की से कही थी, कैसे भूल जाऊं तुम्हें? अगर तुम्हें यह सब करना था तो तुम मेरे पीछे क्यों आए थे? वह कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, इस बात का जवाब तुम मुझसे नहीं, अपनी माँ से पूछो। जो हुआ है वह तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है, और अगर वह नहीं बताती तो एक काम करो, जो तुम्हें दूध का गिलास वह रोज देती है, वह तुम एक दिन न पियो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है। दोस्तों, विक्की इतना कहकर फोन बंद कर दिया था और मैं कितनी देर तक फोन हाथ में लेकर उसे देखती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मम्मी मेरे पास आई, मुझसे रोने की वजह पूछी, तो मैं उन्हें बस देख कर रह गई। विक्की की आखिरी बात मेरे दिमाग में घूम कर रह गई थी। उस दूध के गिलास में ऐसा क्या था, और ऐसा कौन सा सच था कि वह दूध न पीने पर मेरे सामने आ जाता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने अगले दिन दूध नहीं पी, बल्कि कमरे में एक बोतल में डालकर रख दी। मैं चाहती थी कि मैं आखिर चेक तो करूं कि उसमें क्या है। विक्की ने मुझे यह सब क्यों कहा था? अगले ही दिन मैं वह दूध की बोतल लेकर अस्पताल चली गई। जब उसे चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा, इसमें नींद की दवा है। डॉक्टर की बात पर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दूध में नींद की दवा क्यों थी? क्या रोजाना मेरी मम्मी मुझे नींद की दवा देती थी? तभी तो सुबह जब मैं उठती थी तो मेरा शरीर टूट रहा होता था, मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगती थी। लेकिन मम्मी ऐसा क्यों कर रही थी? इसका क्या मकसद था? डॉक्टर का कहना था कि ये दवाएं ज्यादा इस्तेमाल करने से इंसान पागल भी हो सकता है,
इसके स्वास्थ्य के समस्याएं भी हो सकती हैं। तो मम्मी मेरे लिए इतनी खतरनाक दवा क्यों इस्तेमाल करा रही थी? इस बात का जवाब मुझे मम्मी ही दे सकती थी। मैं जानती थी कि वह कभी भी सीधी बात नहीं करेंगी। इस बात का जवाब मुझे खुद ही ढूंढना था। मैं यह सोचकर पागल हो रही थी कि विक्की ने मुझे क्यों कहा था। कोई तो सच था जो वह जानता था, लेकिन मैं नहीं जानती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं यह राज जान लूंगी। जब मम्मी आज फिर से मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आईं, तो मैं उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर मैंने उनसे कहा, मम्मी, मैं यह दूध पी लूंगी, आप अभी बाहर जाएं। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी यह बात सुनकर मम्मी भी मुस्कुरा दी और कहने लगी, जरूर पियो, यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जानती हो मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन दिल ही दिल में सोच रही थी कि मम्मी यह नींद की दवा मुझे रोजाना क्यों पिलाती हैं? इसके पीछे क्या वजह है? उनके जाने के बाद मैंने वह दूध किचन में जाकर फेंक दिया और फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। मैं पूरी रात जागती रही। मेरा दिमाग इसी तरफ बार बार सोच रहा था कि आखिर विक्की मेरी मम्मी के बारे में क्या बताना चाहता था और मम्मी इतने सालों से ऐसा क्यों कर रही थी। क्या उन्हें मेरी सेहत का भी ख्याल नहीं था कि इस तरह से मैं बीमार हो सकती थी? डॉक्टर ने तो मुझे सख्ती से कहा था कि आज के बाद मैं यह दवा इस्तेमाल न करूं। फिर बाहर से मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी। लोगों की बोलने की आवाजें थी, जैसे बहुत से लोग एक साथ घर में मौजूद हों। दोस्तों, आधी रात को हमारे घर लोगों की मौजूदगी का क्या मतलब था? मैंने जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे पुरुष थे और वे सब एक बड़े कमरे में जा रहे थे। मैं दरवाजा बंद करके दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। यह सब क्या हो रहा था हमारे घर में? ये लोग क्यों मौजूद थे और मम्मी कहाँ थी? जब बाहर से आवाजों का सिलसिला बंद हो गया तो मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली और फिर उस कमरे के पास पहुंच गई जहां पर वे लोग गए थे। दरवाजे की होल से अंदर झांका तो मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। वहां पर बहुत सारे पुरुष थे जो अपने कपड़ों से अमीर परिवार के लग रहे थे और मम्मी उनके सामने डांस कर रही थी। उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जिन्हें देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने दरवाजा खोलकर कमरे में गई। वह सभी लोगों ने मुझे मुड़कर देखा। उन पुरुषों की आंखों में मेरे लिए दिलचस्पी थी और मम्मी के चेहरे पर भय था। मम्मी हैरान से मुझे देखने लगी और कहने लगी, तुम सोई नहीं, जाग रही हो? मम्मी की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी यह सब क्या है? मैंने उनके इस बेहुदा कपड़े की तरफ इशारा किया और वे मर्द कैसे भूखी नजरों से अब मुझे ही देख रहे थे। मम्मी दौड़ते हुए मेरे पास आईं और कहने लगी, तुम यहाँ से जाओ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी ऐसे इंसान के सामने आओ जो तुम्हें बुरी नजरों से देखें। मम्मी ने मुझे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया और मैं रोते हुए सोच रही थी कि अगर ये लोग अच्छे नहीं थे तो मम्मी उनके साथ क्यों संबंध रखती थी? वह उनके सामने यह सब कैसे कर सकती थी और उनकी क्या मजबूरी थी? मैं अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। बार बार वह दृश्य आंखों के सामने आ रहा था जिसे मैं चाह कर भी भूल नहीं पा रही थी। मम्मी मुझसे नजरें चुरा रही थी। वह मेरा सामना नहीं कर पा रही थी और न ही मुझसे बात कर रही थी। अब मुझे विक्की की बात समझ में आ गई थी। उसने मुझे क्यों कहा था कि यह सब मम्मी की वजह से हुआ है? क्या वह यह सब मम्मी के बारे में जानता था? शर्म का एक एहसास था जो मेरे पूरे वजूद में दौड़ गया था। क्या उसने भी मम्मी को इस हालत में देखा था? सोचकर ही मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं पानी पानी हो गई थी। मम्मी ने ऐसा क्यों किया? बार बार यह सवाल मैं खुद से कर रही थी, लेकिन शायद इस बात का जवाब मम्मी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। मैं मम्मी से बात करने की कोशिश करती, लेकिन वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती।
वह मेरा सामना करने से कतराते हुए कहती, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी नजरों में इस तरह से मैं गिर जाऊंगी। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। मम्मी की बात सुनकर मैं उनसे कहती, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी जो मैंने देखा। बस मुझे एक बार यह बताएं कि आपने यह सब क्यों किया? क्या मजबूरी थी आपकी? मैं मजबूरन मम्मी से बार बार यही पूछती थी, मगर मम्मी खामोश रहती थी। फिर एक दिन जब मम्मी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं बहुत परेशान हो गई। आधा दिन गुजर चुका था। नौकरानी भी घर का काम खत्म करके जा रही थी। तभी जाते हुए उसने मम्मी की कमरे के दरवाजे पर आवाज देते हुए कहा, क्या बात है मैडम, दरवाजा नहीं खोल रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? फिर वह काफी देर तक आवाजें देती रही और उन्हें कॉल करती रही, लेकिन न तो मम्मी कॉल उठा रही थी और न ही दरवाजा खोल रही थी। अपनी नौकरानी की आवाज सुनकर मैं भी परेशान हो चुकी थी। तभी मैंने गार्ड को बुलाया और कहा, दरवाजा तोड़ दे। जब हमने दरवाजा तोड़ा और कमरे में दाखिल हुए तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मम्मी बिस्तर पर मरी हुई पड़ी थी। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और उनके पास एक खत पड़ा हुआ था। दोस्तों, वह खत मैंने दराज में रख दिया, क्योंकि उस समय मुझे मम्मी को बचाना था। मैं उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वह इस दुनिया से काफी समय पहले ही जा चुकी हैं। मैं रोते हुए वापस घर आ गई थी। सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उन्हें क्या हुआ, लेकिन मैं किसी को क्या जवाब देती कि मम्मी ने आत्महत्या क्यों की। उनके शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद जब मैं घर लौटी तो उनके कमरे में जाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरा अब कोई भी नहीं रहा था। तब मुझे वह खत याद आया जो मम्मी छोड़ गई थी। मैंने वह खत खोला और पढ़ना शुरू किया। उस खत में मम्मी ने मुझे संबोधित किया था। उन्होंने लिखा था, मेरी प्यारी बेटी शीतल, मेरा संबंध एक बदनाम इलाके से था। मेरी माँ और बहनें उस इलाके में एक गलत पेशे से जुड़ी थी, लेकिन मुझे यह सब पसंद नहीं था। हमें समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, इसलिए मैं इन चीजों से दूर रहती थी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। लेकिन यह सब मेरी आंखों के सामने होता था। रोज रोज अपनी माँ और बहनों को गलत काम करते हुए देखकर मुझे भी यह सब सामान्य लगने लगा था और मैं भी उस गुनाह की दलदल में उतरने लगी थी। हम इसी तरह से पैसे कमाकर अपना गुजारा करते थे। फिर एक दिन मेरी मुलाकात तुम्हारे पापा से हुई। हम दोनों के बीच संबंध बहुत गहरे हो गए थे, लेकिन वह मुझसे सच्चा प्यार करने लगा। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा कि अगर मैं यह सब छोड़ दूं, तो वह मुझसे शादी कर लेंगे और मुझे अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाएंगे। मैंने मम्मी से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मर्द कभी भी औरतों के नहीं होते और हमारी जैसी औरतें के तो बिल्कुल भी नहीं। पर मैंने मम्मी की बात पर यकीन नहीं किया और शादी करके तुम्हारे पापा के साथ आ गई। तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत खुश रखा, लेकिन मेरी फितरत बदल नहीं सकी। जब भी मैं उनके किसी दोस्त को देखती तो मेरा मन गलत काम की तरफ भागने लगता, लेकिन फिर मैं खुद को रोक लेती, यह सोचकर कि मुझे अपने पति के साथ वफादार रहना चाहिए। तुम्हारे पापा मुझे बहुत दूर ले आए थे और अब मेरा अपनी माँ और बहनों से कोई संबंध नहीं था। धीरे धीरे मैंने उन्हें भुला दिया था। फिर जब तुम्हारे पापा का देहांत हो गया तो मैं दुनिया में अकेली रह गई थी। मेरी पुरानी फितरत फिर से मुझ पर हावी होने लगी थी, पर मैंने अपने आप को समझा लिया था कि अब मैं सिर्फ नाच गाना ही करूंगी, गुनाह नहीं। मैं यह सब तुम्हारे सामने नहीं करना चाहती थी। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि मैं अपनी बेटी को किसी भी गलत काम से दूर रखूंगी, इसलिए मैं तुम्हें नींद की दवाइयाँ देती थी ताकि तुम यह सब ना देख सको। पर ना जाने कैसे तुम्हें यह सब पता चल गया। जिस दिन मैंने विक्की के पापा को देखा तो मैं डर गई थी, क्योंकि वह मेरा एक पुराना प्रेमी था। जब मुझे पता चला कि वह अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहता है तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे माफ कर दो बेटा, अब मुझे इस दुनिया से चले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता।
यह खत पढ़कर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरे लिए खुद को बदल लेती। अब मेरे लिए जैसे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। मेरी जिंदगी बस दुकान में काम करने और फिर घर आकर सोने तक सिमट कर रह गई थी। यही मेरी रूटीन बन गई थी। फिर एक दिन विक्की की कॉल आई। वह मुझसे मिलना चाहता था, पर मैं अब उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह शर्मिंदा है। उसकी इस माफी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में इतनी तन्हा हो चुकी थी कि मैं विक्की को दोबारा से अपनी जिंदगी में आने का मौका दिया। पर दोस्तों, मैं आपसे राय लेना चाहती हूँ कि मुझे विक्की से शादी करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसके बाप को मेरी माँ के बारे में सब कुछ पता है। क्या उसका बाप मुझे अपनी बहू बनाने के लिए राजी होगा? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।